पेरिस ओलंपिक में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले सिंध नदी की जल गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़ा हुआ था। उसके बाद एथलीटों को खाने की परेशानी देखने को मिली, लेकिन गुरुवार को एक अलग ही विवाद देखने को मिला। इतालवी मुक्केबाज एंजेला कैरनी को एक ट्रांसजेंडर मुक्केबाज ने ओलंपिक इतिहास के सबसे विवादास्पद मुकाबलों में हरा दिया। कौन है ये ट्रांसजेंडर मुक्केबाज और ओलंपिक एसोसिएशन ने एक महिला बॉक्सर के साथ उसे खेलने की अनुमति क्यों दी? आपको हम सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के बीच अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ अपने जेंडर को लेकर विवादों में हैं। ये विवाद तब खड़ा हुआ जब महिलाओं की वेल्टरवेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में इटली की बॉक्सर एंजेला कैरनी और अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ के बीच टक्कर हुई। ईमान खलीफ से 2 पंच खाने के बाद एंजेला कैरनी रोते हुए रिंग में गिर गईं। नाक पर चोट लगने और खून बहने के बाद इतालवी मुक्केबाज खड़ी नहीं हो पा रही थीं। इसके बाद दोनों के बीच ये मैच केवल 46 सेकंड तक ही चला। एंजेला कैरनी ने इसके बाद मैच ही छोड़ दिया। उन्होंने अपना हेलमेट फेंककर रिंग के अंदर ही रोने लगी। जब मैच रद्द किया गया तब एंजेला कैरनी को कहते सुना गया, ये नाइंसाफ़ी है। आरोप ये लगा कि एक महिला बॉक्सर का मुकाबला एक पुरुष मुक्केबाज से कराया गया है। अल्जीरियाई बॉक्सर ईमान खलीफ पहले ही जेंडर को लेकर विवादों में रही हैं। खलीफ को 2023 बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल मैच से कुछ घंटे पहले जेंडर को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उन्हें हाल ही में ओलंपिक में खेलने की अनुमति दे दी थी। अब उनके पहले ही राउंड के मैच के बाद ये विवाद फिर खड़ा हुआ है। बायोलॉजिकल रूप से ईमान खलीफ का जेंडर मेल है, क्योंकि पहले ही उनका डीएनए टेस्ट हो चुका है। मैच के बाद इतालवी मुक्केबाज एंजेला कैरनी ने कहा, मुझे पीड़ा सहने की आदत है। मैंने कभी उस तरह का मुक्का नहीं खाया। इसे जारी रखना असंभव था। मैं यह कहने वाली कोई नहीं हूँ कि यह अवैध है। मैं लड़ने के लिए रिंग में उतरी, लेकिन पहले मिनट के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा। मुझे अपनी नाक में तेज़ दर्द महसूस होने लगा। मैंने हार नहीं मानी, लेकिन एक मुक्के से बहुत दर्द हुआ और इसलिए मैंने हटने का फैसला लिया। मैं सिर ऊंचा करके जा रही हूं। वहीं इस विवाद में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत भी कूद गई हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, इस लड़की को नैसर्गिक रूप से जन्मे 7 फीट लंबे पुरुष के खिलाफ लड़ना पड़ा, जिसके शरीर के सभी हिस्से किसी नैसर्गिक पुरुष की तरह है। वह पुरुष की तरह दिखती है और उसी की तरह बर्ताव करती है। उसने कैरनी को बॉक्सिंग रिंग में ऐसे हरा दिया जैसे कोई पुरुष शारीरिक लड़ाई में किसी महिला को पीटता है, लेकिन वो कहती है कि वो खुद को महिला के रूप में देखती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किसने महिला बॉक्सिंग का मैच जीता। कार्य संस्कृति सबसे ज़्यादा गलत और अन्यायपूर्ण प्रचलन है। इसके बाद कंगना ने हैशटैग के साथ सेव वुमेन स्पोर्ट्स भी लिखा है। उधर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपने बयान में कहा है कि हमने कुछ रिपोर्ट्स में 2 महिला एथलीटों के ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने के बारे में भ्रामक जानकारी देखी है। दोनों एथलीट कई सालों से महिला वर्ग में इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट्स में खेल रही हैं, जिनमें ओलंपिक खेल टोक्यो 2020, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ वर्ल्ड चैंपियनशिप और IBA की ओर से अनुमोदित टूर्नामेंट भी शामिल है।